बाबा हमें मुरली के माध्यम से हर रोज याद दिलाते हैं, बच्चे तुम किस समय से गुजर रहे हो। मैंने सुना है किसी बहुत विद्वान व्यक्ति ने कहा, जो समय की कीमत को समझकर समय को कीमती बनाता है, समय उसको एक दिन कीमती बना देता है। जो समय की कदर नहीं करता, समय भी उसे एक दिन बेकदरी से रौंद देता है इस जिंदगी में। इसलिए आज की मुरली बाबा की कुछ ऐसी ही है। 6 दिसंबर 2024 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। प्रश्न, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला तुम्हारा खुल गया? उत्तर, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गॉडरेज का ताला लगा था वह खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल पहले जितना पढ़ा है वह अभी उतना ही पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। सुना, बाबा को कोई चिंता नहीं, इसलिए सबकी सेवा करो और अपने अंदर बेफिक्र रहो। अंदर से जिसने जो किया होगा करेगा। हाँ, समझा सकते हैं हम, तो पुरुषार्थ कर अपना अपना वर्षा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ रोज रोज सिखलाते हैं। बाप से जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है। फिर सतगुरु के रूप में बच्चे शिव बाबा शिक्षा भी दे रहे हैं, है ना। ऊंच ते ऊंच, बड़े ते बड़ा बाबा है ना बच्चे। तो बड़े बाबा को बड़ा समझकर याद करना है, उसको हल्के में मत लो। अभी बाप तुमको समझाते हैं, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हमारी एक टांग स्वर्ग में है, एक नरक में है। रहते तो यहाँ है ना, परंतु बुद्धि तो नई दुनिया में ले जाना चाहिए। बच्चे, तुम संगम युग पर हो ना। ये संगम युग बहुत बड़ी बड़ी प्राप्तियों का युग है। अच्छा बच्चे, यह अनादि बना हुआ ड्रामा है जिसको बाबा बैठकर समझाते हैं, तो अपने भाइयों को भी समझाना है। देखो ड्रामा कैसे रिपीट होता है। यह लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं। जब यही भ्रष्ट हो जाते हैं तो नरक में आ जाते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है बैकुंठ, पैराडाइज, जन्नत आदि आदि। बाबा कहते हैं आज की दुनिया को डेविल वर्ल्ड, और वो है डीटी यानी देवी देवताओं की दुनिया। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बच्चे, बाप को आकर के पढ़ाना पड़ता है, कोई प्रेरणा से सारे कार्य नहीं हो जाएंगे। तो बुद्धि में सारी नॉलेज रखना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज बैठनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि को पत्थर बुद्धि किसने बनाया? तो बाबा ने कहा माया ने बना दिया, सारी पत्थर बुद्धि बना दी। बाप तो आकर के बुद्धि बदल देते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। पतित पावन बाप है ना, तो बाबा कहते पतित पावन दुनिया में कोई पतित आत्मा रह ना सके। बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं, वहां सब पावन आत्माएं रहती हैं। बच्चे, तुम बच्चों को अभी मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी बहुत बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है। तुम्हारा घर से भी बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि जहां से आपका स्नेह जुटा होगा तो बुद्धि भी बार बार उसी तरफ खींचेगी। तो बाबा कहते हैं बाप से प्यार तो घर से भी प्यार और अपनी राजधानी से भी प्यार है सभी को। तुम चैतन्य बैटरियां हो। भाई बैटरी वो वाली नहीं है जो बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो जाती है, थोड़ा सा रहता है फिर चार्जिंग हो जाती है, बाबा दे देते हैं आके। जानते हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए?
परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती। अपनी पढ़ाई, अपना योग इतना गजब का करो जो हमारी आत्मा पावरफुल बन जाए। स्वमान का अभ्यास करो, चलते फिरते उठते बैठते। तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नजदीक आते हैं, उनमें भी बच्चे माया कभी कभी गफलत कराए, उनकी बैटरी फिर डिस्चार्ज कर देती है। ये बड़ा युद्ध, धर्म युद्ध चलता है। तुम बच्चे जानते हो रुद्राक्ष की भी माला होती है, तुम ब्राह्मणों की भी माला है, परंतु अभी पूरी माला बाबा बनाते नहीं। क्यों? क्योंकि आज नंबर 1 में है, कल 4 में पहुंच जाते हैं, फिर 3 में आ जाते हैं, फिर 8 में पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणों का सिस्टम ही अलग है। अच्छा, भगवान पढ़ाने आए हैं, फिर भी मनुष्य पढ़ते नहीं। या पढ़ाई तो कितनी खुशी खुशी से पढ़ना चाहिए बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते, ओम शांति। याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करो जिससे बैटरी डिस्चार्ज हो। मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप और घर से लव रखना जरूरी है। ज्ञान योग में मस्त रहना, बाप जो समझाते हैं अपने आत्मा रूपी भाइयों को भी समझाना है। वरदान है आज का, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। सदा इसी अनुभव में रहो बच्चे, एक बाबा दूसरा ना कोई, बस एक बाबा ही मेरा संसार है और कोई आकर्षण अंदर में नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो बच्चे। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है। बच्चे, यह भी कर्म बंधन है, कोई मेरा नहीं और सभी मेरे हैं। लेकिन जब बाबा ही मेरा है यह स्मृति रहती है तो सब मेरा मेरा एक बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। आज का स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिनकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। सुना, महान बनना है तो महान आत्मा कौन है? जिनकी वृत्ति दृष्टि बेहद की है। ओम शांति।